बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी इज्जत बचा लो। ये जनता क्या कहेगी, अरे टट्टी कर दिया चड्डी में। दोस्तों ने कहा अच्छा एक उपाय है, देखो नीचे है बालू, बालू में हाथ से भी गड्ढा हो सकता आराम से, हम सब लोग घेर कर तुमको खड़े हो जाते, नीचे कौन देख रहा। सबका ध्यान तो देवी मैया के मंदिर की तरफ लगा पूजा में, तुम धीरे से नीचे बैठ जाओ, हम सब लोग इतने आदमी घेर कर तुमको खड़े हो जाते हैं, नीचे कोई देखेगा ही नहीं, तुम जल्दी जल्दी बालू में गड्ढा करो और टट्टी करके बालू की पिंडी मजबूत बना देना, क्योंकि पुजारी लोग इधर से जाएंगी, किसी के पैर में टट्टी लग गई तो 10 गाली देगा, कौन बेवकूफ़ यहाँ टट्टी कर दिया मैया के मंदिर के सामने। इसलिए चबूतरा बालू का इतना मजबूत बना देना कि टट्टी का पता न चले। अब उसको तो मिल गया रास्ता, तुरंत बैठा, गड्ढा किया, टट्टी किया, आउट करके चड्ढी पायजामा पहन के टनाटन हो गया, पानी तो मिला नहीं। अब वो आदमी लगा सोचने, भाई हमने टट्टी किया, पानी मिला नहीं, चड्ढी पायजामा हमने पहन लिया, हमारी शरीर तो अशुद्ध हो गई, फूल बतासा भी अशुद्ध हो गया, पूजा तो अब कल करेंगे, फिर से नहा धोकर करेंगे। अपना फूल बतासा उसी चबूतरे पर फेंक दिया, वही चबूतरा जो बनाया था टट्टी के ऊपर रख दिया, वही जगह थी और तो जनता खड़ी है, उतने जगह बची है। उसके साथी लगे सोचने कि हम भी तो अशुद्ध हो गए, हमारे सामने ही टट्टी किया और चड्ढी पायजामा पहन लिया, पानी मिला नहीं, हम भी अशुद्ध। हम लोग न देखे होते दुनिया में क्या क्या हो रहा है कौन जानता, लेकिन आंखों के सामने देख लिया, अब भेड़ा होगा, हम भी नहीं करेंगे पूजा। सब अपना अपना फूल बतासा उसी बालू पर, कहा पूजा स्थगित, अब कल फिर से नहा धोकर आएंगे, हम लोग पूजा करेंगे। अब ये लोग तो मेला के बाहर चले गए, तब तक पीछे से जनता आई, कब ये कौन देवस्थान है, ये किस देवी का स्थान है, फूल माला इतना फूल बतासा चढ़ा। एक आदमी ने कहा ना ना, कोई देवी नहीं, किसी का गिर गया होगा। अरे इतना गिरेगा, गिरेगा तो 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, 3 गिरेगा, 5 गिरेगा, इतना इतना फूल बतासा कैसे गिर जाएगा, जरूर किसी देवी का स्थान है। तब तक एक आदमी भीड़ से प्रकट हो गया, उसको पुजारी बनना था, बहुत दिन से सोच रहा था कहीं पुजारी बन जाते, किसी मठ में मंदिर में पुजारी बन जाते, दान दक्षिणा मिलती, हमारी गरीबी दूर हो जाती, पैसा मिलता। कलयुग में और क्या मिलना है, भक्ति मुक्ति मिलनी है। उसने कहा चलो दाव लगाते हैं, हो सकता बात बन जाए। उसने आगे बढ़ करके कहा, जैसे सोखा झाप नहीं थे जंतर मंत्र वाले, पूरा हल्ला, हाथ हिलाते हिलाते, अरे कहा यही देवी मैया, यही देवी मैया, हमको रात में इन्होंने सपना दिया। कहा बच्चा, कल मैं नदी के किनारे प्रकट होने वाली हूँ, मेरा नदी के किनारे बालू में प्रगटीकरण होगा। मैंने पूछा मैया आपका नाम क्या रखा जाएगा, तो मैया ने कहा मेरा नाम होगा हंगामा देवी। क्या होगा? कहा कलयुग में लोग मुझको हंगामा देवी के नाम से पूजेंगे। अब जनता को क्या पता, जनता ने कहा एवं मस्तु, अंधी बहरी जनता कुछ पता है धर्म कर्म। अरे कहा जब सपना की बात है तो इनके ऊपर देवी उतर रही हैं। कहा महाराज ठीक है, देवी जागरण करो, आप पुजारी बनोगे। हाँ हो गया काम उसका। जनता ने कहा आप ही को पुजारी बनाया जाएगा, देवी जागरण कराओ। तब तक देवी जागरण का गीत भी शुरू हो गया, 2-4 लोग बैठ गए, गाने लगे। कहा जय मैया हंगामा देवी, जय जय हो हंगामा देवी, जगत तारणी हंगामा देवी, भगत तारणी हंगामा देवी, जय मैया हंगामा देवी। गीत कीर्तन देवी गीत प्रारंभ कर दिया जनता ने। तब तक 2 आदमी चद्दर लेकर खड़े हो गए, दक्षिणा देते जाओ। अरे कहा दक्षिणा भी दो, कल से देवी मैया का यहाँ मंदिर भी बनाया जाएगा। मैया बालू में अकेले कब तक अकेले रहेगी, यहाँ पुजारी रहेगा, भोग लगाएगा रोज सुबह शाम।
आरती होगी, मैया को भोग लगेगा, मैया भूखे प्यासे बालू में कब तक रहेगी। अब जनता ने दक्षिणा भी देना शुरू कर दिया, 10 तो देना है। जब आप सत्संगी होकर 10 देते हो तो दुनियादार 10 से ऊपर रेट बढ़ाने वाले। दक्षिणा धर्म कर्म इतने बहुत है, 10 10 10 और 10 के आगे बिल्कुल। चाहे बहू नौकरी में आ जाए, चाहे दोनों बहू आ जाए, बेटा भी नौकरी में, फैक्ट्री हो जाए, कारखाना हो जाए, लेकिन गुरु महाराज के दक्षिणा का रेट 10 10 10 और 10 के आगे बिल्कुल। साइकिल से चले तब भी 10, मोटरसाइकिल से चल रहे तब भी 10, 10 लाख की कार से चलने लगे तब भी दक्षिणा। लेकिन फिर भी इतनी जनता है तो 10 10 बहुत हो जाता है। उसे सत्संगियों को तो अपनी शक्ति से सेवा है। दुनियादारों की दक्षिणा अलग है, सत्संगियों की सेवा आपको अपनी शक्ति अनुसार बढ़ा चढ़ा कर देना चाहिए। अब देखो दान दक्षिणा शुरू हो गई, कीर्तन शुरू हो गया। शाम होते होते पुरानी देवी मैया का मंदिर खंडहर हो गया। सारी जनता इधर मुड़ गई। अरे कहा इस मैया की पूजा करते करते 10 साल का समय गुजर गया। फूल बतासा चढ़ाते चढ़ाते 10 साल बीता, मैया ने एक भी मिन्नत मनौती पूरी, कुछ मनौती पूरी नहीं हुई। अब नई मैया की पूजा की जाएगी। सही बात है, नई देवी प्रकट हो गई, नई चीज अच्छी लगती, नई गीत नया गाना। पुरानी मैया देख रही कोई नहीं जा रहा, सारी जनता नई मैया की तरफ उमड़ पड़ी। शाम होते होते वहां फूल बतासा का टीला लग गया और पुरानी मैया का मंदिर बिल्कुल खाली हो गया। शाम को उस देश का राजा अपने मंत्री के साथ गुजर रहे थे। उन्होंने कहा, मंत्री देवी का मंदिर तो आगे है, खाली पड़ा, ये बालू में कौन सी पूजा भीड़ मची है, जरा पता लगाओ। मंत्री ने जा करके कहा, भाई ये क्या कर रहे हो? अरे कहा, महाराज हंगामा, मैया प्रकट हो गई, उनका कीर्तन हो रहा, जागरण गीत हो रहा। राजा ने कहा, मंत्री मैं राजा हूं, मैं कोई मूर्ख पागल नहीं हूं, मैंने भी बड़ी कथा भागवत सुनी है। आज तक हमको किसी विद्वान ने हंगामा देवी का नाम नहीं बताया। हिंदू धर्म की जितनी किताबें हैं, रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण, कहीं हंगामा देवी का नाम नहीं है। मंत्री मैं पता लगाऊंगा कि ये कौन देवी आ गई मेरे राज में। राजा ने कहा, मंत्री इनसे कहो पूजा बांध। अब राजा तो राजा है, एमपी एमएलए तो नहीं बंद करवा पाएंगे। एमपी एमएलए तो डरेंगे वोट गड़बड़ हो जाएगा। हिंदू जो चाहो करो, नाराज मत होना। मुसलमान जो चाहो करो, नाराज मत होना। प्रजातंत्र में एमपी एमएलए सही नहीं बोल सकते, उनको वोट देखना। जैसे गांव के प्रधान सही नहीं बोल पाते, वो जान रहे हैं कि मेरी गोल वाला आदमी गलत है, वो विरोधी गोल का सही है, लेकिन वोट तो यही देगा। अपना 5 वोट बिगाड़ेंगे, अपने गोल का ही पक्ष लेंगे। प्रजातंत्र का सबसे खतरनाक पहलू यही है, प्रजातंत्र में न्याय कठिन होता है। उसे प्रजातंत्र कोई अच्छाई भी है। राजे महाराजे जमींदारों के जमाने में देखो कितनी दिक्कतें, लेकिन प्रजातंत्र में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एमपी एमएलए सही न्याय नहीं कर पाते। उनको अपना वोट दिखाई देता है, जातियों का, इनका उनका, धर्म का, मजहब का। उस अनुसार वो पक्षपात की बात करें, भाई हिंदू नाराज न हो जाए, हमको हिंदुए वोट देते हैं, मुसलमान नाराज, हमको मुसलमान देते हैं। लेकिन राजा को क्या डरना है? राजा को कोई जनता से वोट लेना है? राजा तो तलवार के बल पर राजा बनते थे। राजा जनता से क्यों डरेंगे बताओ आप? राजा ने कहा, मंत्री पूजा बंद। पूजा बंद हो गई। राजा ने कहा, फूल बतासा खींचकर किनारे कराओ, जरा देखें देवी कहाँ है। जब फूल बतासा किनारे किया, नीचे मिल गया बालू की पिंडी। राजा ने कहा, ये तो बालू है,
तो लोगों ने कहा महाराज इसके नीचे देवी हैं, अभी ऊपर आने वाली भोर तक मुहूर्त है, भोर तक कल सुबह तक देवी प्रगटीकरण हो जाएगा, मुहूर्त बना है। राजा ने कहा मंत्री हमको सुबह तक का समय नहीं है, मैं अभी देखना चाहता हूं देवी मैया कितना नीचे हैं। तो पुजारी ने सोचा है तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो पुजारी ने अपना नकली रूप बनाया, जैसे जंतर मंत्र वाले हाथ हिलाते झाड़ते, राजा अरे कल सुबह का मुहूर्त है, अगर आपने छेड़ दिया आपका राजभंग हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। राजा ने कहा चाहे जो भी हो जाए, मैं डरने वाला नहीं तुम्हारे जंतर मंतर से। और उसमें होना क्या था, अगर रात भर का मौका पुजारी को मिल जाता, जनता तो रात में घर चली जाती। देवी मैया के एक पत्थर की मूर्ति उसी बालू में गाड़ना था और उसकी चुरकी थोड़ा दिखाई देती। सुबह बाप फूल माला हटा कर दिखा देते को देखो प्रकट हो गई, बिंडी प्रकट हो गई। लेकिन राजा आ गए, भगवान की कृपा से राजा पहुंच गए। जनता धोखे से बच गई, आडंबर पाखंड से जनता को बचा लिया। राजा ने कहा मंत्री कुछ नहीं, इनको दूर हटाओ पुजारी को। तो पुजारी अब कितनों छटपटा रहे, भस्म हो जाओगे राजन, भस्म हो जाओगे, छूना मत। और डरवा रहे हैं, केवल झूठ है, डरवा रहे जिसे सोखा ओझा डरवाते। राजा ने कहा मंत्री बालू हटाओ। तो जब बालू खींच कर किनारे किया तो नीचे मिल गई टट्टी। टट्टी वो तो सुबह ही की टट्टी थी, ताजी ताजी। सुबह टट्टी किया, दोपहर से जागरण गीत शुरू हो गया, फूल माला चढ़ गया, शाम को राजा आ गए। एक रात का भी मौका मिलता तो जनता धोखा खा जाती। ये पुजारी लोग जनता को ठग लेते, फिर जनता कितने समय तक वहाँ फूल बतासा चढ़ाती बताओ। हंगामा मैया है, हंगामा मैया 2 4 10 साल 20 साल 50 साल, जब तक कोई नई देवी न प्रकट कर तब तक तो पूजा होती उनकी। राजा ने डांटा, कहा मूर्ख बेवकूफ आदमी, टट्टी की पूजा करके करे हंगामा देवी प्रकट हो गई। मारा धर्म का सत्यानाश करके रख दिया, ऐसी तैसी करके रख दिया। बस ऐसे पूजा पाठ कानपुर में चल रही है। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे और 10-10 बोतल शराब, अखंड रामायण पढ़े जा रहे और 1-1 किलो अंडा। भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? और आज 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी हो चुके हैं। गप नहीं बोल रहे। जितने हिंदू शाकाहारी उसका 4 गुना भारत में मांसाहारी हिंदू। अब आप यहीं से पता लगे कौन गांव है? हाँ? दुंद। दुंद, अरे नाम तो बदल दो आप। दुनिया कहाँ पर, दुंदपुर अच्छा नाम रखो आप। माननीय जोगी साहब को दरखास्त भेजो, वो तो देखो नाम बदला जा रहा। फैजाबाद का नाम अवधपुर अयोध्या हो गया, बनारस का नाम काशी रख दिया, इलाहाबाद का नाम फिर प्रयागराज रख दिया और आप दुंदपुर लेकर पड़े हो। आप समझ में भी नहीं आता इसका मतलब क्या होता। अरे कम से कम यादवपुर रख देते, हिरानी है तो यदुवंशनगर रख देते तब भी अच्छा लगता। अच्छा चलो ठीक है, दुंदपुर में, अपने दुंदपुर में ही 2 रजिस्टर बनाओ आप। एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी हिंदू और एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी हिंदू। और कल सुबह से दुंदपुर गांव में जरा घूमो तो हर घर में जाओ, हिंदुओं के मुसलमानों के नहीं। अपने गांव में छोटे बड़े ऊंचे नीचे, बच्चे बूढ़े जवान सबका एक तरफ लिखो। शाकाहारी एक रजिस्टर में, मांसाहारी एक रजिस्टर में। आपके दुंदपुर में कौन रजिस्टर पहले भरेगा? जोर से बोलो, कौन रजिस्टर भरेगा? अरे भाई अहिरों के बारे में सोच के बोलना। अहिर लोग लाठी बड़ी जल्दी जोड़ते हैं, डर लगता।
ऐसा नहीं कह रहा हूं पास बुद्धि नहीं होती, बुद्धि तो होती है, लेकिन वो सोचते हैं जब तक बुद्धि से सोचेंगे तब तक लाठी से काम फिर फाइनल हो जाएगा, मिनट 2 मिनट में काम खत्म। बुद्धि कौन लगाए? जैसे ब्राह्मण लोग देखो बुद्धि ज़्यादा लगाते, ब्राह्मण बुद्धिमान हो, वो अकल बुद्धि से कुछ काम लेते हैं। और जाति जैसे लाला का श्रीवास्तव आप देखते हो, वो भी थोड़ा बुद्धि से सोचते हैं थोड़ा देर। लेकिन यादव हुई, ठाकुर, ऐसी जातियां, ठाकुर भी ऐसे हैं, जल्दी लाठी जोड़ेगी, बुद्धि कम लगाना चाहते हैं।